हाहाकार है। हमास के बाद इजराइल की पहले हिजबुल्लाह से ठनी और अब ईरान से टक्कर बड़ी हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग करके हालात और माहौल बिगाड़ रहा है, तो चालबाज चीन कई मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुनिया में माहौल ऐसा हो गया है कि बस एक चिंगारी उठी और बड़ा विध्वंस हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल ने हमास चीफ हानिया के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आग बबूला हुए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों का अटैक कर दिया। इसके बाद आशंका तो यही है कि इजराइल ईरान पर इतना बड़ा पलटवार करेगा जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भरे लहजे में ये संदेश दिया भी है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर ठीकरा फोड़ा है। खामेनेई ने कहा कि इन देशों की मौजूदगी संघर्ष, युद्ध, चिंता और दुश्मनी के कारण है। हालांकि खामेनेई ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल अटैक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि खामेनेई को भी पता है कि ईरान के एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। इजराइल ईरान पर पलटवार तो जरूर करेगा, जिसकी बांधी दुनिया में गाजा में देख चुकी है, लेबनान में भी देख रही है। इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा को छलनी कर दिया है, गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। जिसके बाद लग रहा था कि अब मोर्चे पर शांति आएगी, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हुआ। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी, जो अब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खात्मे की कगार पर है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति दूर दूर तक असंभव नजर आ रही है। वहीं रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर बार उठ खड़ा होता है और फिर रूस पर उससे भी बड़ा प्रहार करता है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। डिफेंसिव मोड से वो अग्रेसिव मोड में आ गया है। रूस के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, एक के बाद एक लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने पहले रूस पर अमेरिका के ट्विन टावर की तरह हमले को दोहराया। रूस की एक हाई राइज बिल्डिंग में ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया और यूक्रेन के उन इलाकों में बारूदी बारिश की जहां इससे पहले हमले नहीं किए थे। इस हमले के बाद दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन अब शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया और ड्रोन से बड़ा प्रहार कर दिया, जिससे रूस दहल उठा। रूस को बड़ा नुकसान हुआ। ये हमले एक दूसरे पर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब आशंका है कि ये युद्ध खात्मे की ओर नहीं, विध्वंसक रूप ले रहे हैं।
ये तो जंग के मैदान है, लेकिन जिस तरह नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद ये आशंका भी बढ़ गई है कि यहाँ पर भी सन की जापान और साउथ कोरिया पर हमला करके युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भले ही अनाज के गोदाम खाली हो जाए, लेकिन मजाल क्या कि किम के जंगी जखीरे में बारूद की कोई कमी होने पाए। ये वही जंगी बारूद है, ये वही मिसाइलें हैं जिसके दम पर किम सुपर पावर अमेरिका तक को अपनी आंखें दिखाता है, दुनिया को डराता है और खुद उन्हें देखकर खिलखिलाता है। नॉर्थ कोरिया के इसी तानाशाह ने इस वक्त अमेरिका की हालत पस्त कर रखी है, जापान और साउथ कोरिया को डरा रखा है। रूस यूक्रेन जंग में भले ही अमेरिका फंसा हो, लेकिन उसकी नजरें सनकी के हर मूवमेंट पे हैं, क्योंकि इस मोर्चे पर कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। चालबाज चीन भी लगातार अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसपैठ करता रहता है, ताइवान पर हमले की धमकी देता रहता है, जापान की भी सीमा में घुसपैठ करता रहता है, जिससे हर वक्त चीन को लेकर दुनिया में डर बना रहता है। वो किसी भी देश के साथ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। हाल ही में चीन ने जापान के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी, जिसके बाद जापान ने भी ताइवान स्ट्रेट से अपने वॉरशिप को ले जाकर चीन को करारा जवाब दिया है। यानी दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और बड़ा धमाका हो उठेगा। किसी भी मोर्चे पर थोड़ी भी इधर उधर हुई कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूस के मोर्चे पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ तो दे ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री मानी जा रही है। अगर सन की तानाशाह किम जोंग उन ने जापान या फिर दक्षिण कोरिया के मोर्चे पर कोई हरकत की, तब भी अमेरिका को दखल देना पड़ेगा। अगर चीन ने गलती से भी ताइवान पर हमला कर दिया, तो न चाहते हुए भी चीन के सामने अमेरिका को हथियार लेकर खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि किसी भी मोर्चे पर विध्वंस की शुरुआत हो सकती है। ताज़ा हालात ऐसे हैं कि एक और युद्ध की शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म होगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएन के मंच से इजराइल का खुला ऐलान, ईरान को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये बात इजराइल ने कही है, ये बड़ी खबर है। ईरान की कार्रवाई पूरे विश्व के लिए खतरा है। हमारे सभी बंधक जब तक रिहा नहीं किए जाते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इजराइल की तरफ से ये खुला ऐलान कर दिया गया है। यूएन के मंच से ये खुला ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि ईरान की कार्रवाई पूरे विश्व के लिए खतरा है और इसी के साथ कि जब तक हमारे जो सभी बंधक है वो रिहा नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। Mask was ripped away. The mask that their leaders wear in these very halls. Iran no longer hides behind others. They have proudly stepped into the open, are the architects of chaos and destruction. And now the world can see their true face. Iran launched the largest ballistic missile attack in history, justifying it as a vengeance for the elimination of Hassan Nasrallah. That is the reason. In doing so, they relinquished any deniability and claimed full ownership over Hezbollah's actions. They say that. That is the reason for the attack, because of Nasrallah. So basically, they own the deeds of Hezbollah today. Let me remind you all. Allow me to remind you of some of Hezbollah's crimes against the world. In 1983, they bombed the United States barracks in Beirut, murdering 241 US servicemen. That same year, they bombed the US embassy in Beirut, murdering 63. In 1992, they bombed the Israeli embassy in Buenos Aires, killing 29 people and wounding 242. 2 years later,
same place, Buenos Aires, they bombed the Jewish community center, murdering 85 and injuring over 300. Before 9/11, Hezbollah were responsible for more American deaths than any other terrorist organization. None of this even mentions the thousands of Lebanese people and Syrians that they brutally murdered at the altar of their tyrannical masters. In the past year alone, since October 8th, Hezbollah has launched over 9,000 missiles and rockets, over 1,000 anti-tank missiles and hundreds of attack drones. They have made over 70,000 Israeli civilians refugees in their own country. All the while, they have been attempting to infiltrate our communities to commit an October 7th-style massacre. Behind every murder, every rocket launch, every plot stands the Iranian regime. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions. तो ईरान की तरफ से मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने साफ कह दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा। वैसे भी इजराइल अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है और इसके लिए अगर उसे दुश्मन मुल्क में घुसकर भी अपने टारगेट को खत्म करना है तो वो इससे भी नहीं हिचकिचाता। ऐसे में यह तय है कि तबाही की नई दास्तान लिखी जाने वाली है और इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। खुले आसमान में ये नजारा किसी जश्न की आतिशबाजी का नहीं बल्कि दुनिया में छिड़ी उस जंग का है जो अब तीसरे विश्व युद्ध का सीधा इशारा है। इजराइल पर मिसाइलों का सिलसिलेवार ये प्रहार ईरान की ओर से किया गया है, जिसमें एक एक कर 181 मिसाइलें दागी गईं। वो भी तब जब अमेरिका ने खुली चेतावनी ईरान को पहले ही दे दी थी। ईरान ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना मिसाइलों के इस वार के बाद साफ किया कि ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत का पहला बदला है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है और इसके फुटेज भी जारी किए हैं। ईरान ने अपने हमले को मुल्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है, जबकि इजराइल ने साफ किया है कि वो वक्त आने पर बदला जरूर लेगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल को रोक पाना अब मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे कि अब ईरान और इजराइल की सीधी जंग होगी, जिसमें इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अगले कुछ दिन के अंदर ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि इस बीच भारत ने ईरान में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बिना जरूरत ईरान जाने से लोगों को मना किया गया है। साथ ही यहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हमले के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। जहां इजराइल में सरकारी फरमान के बाद लोग बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए, तो वहीं ईरान की सड़कों पर इजराइल पर हमले का जश्न भी मनाया जाने लगा। रूस, यूक्रेन,
गाजा, इजराइल लेबनान के बाद इजराइल और ईरान के बीच खुली जंग के इस मोर्चे को लेकर इतना तो साफ हो गया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने यह हमला अमेरिकी धमकियों और चेतावनी को नजरअंदाज कर किया है। ऐसे में अमेरिका भी अब चुप बैठेगा, इस बात की संभावना कम ही है। ये सच है कि अगर इस जंग में अमेरिका दखल देता है तो नतीजे भयावह हो सकते हैं और दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में मिसाइलें गिरती हुई दिख भी रही हैं। कुछ को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी रहा है। लेकिन क्या अब इन दोनों देशों में जंग होगी? अगर हुई तो कौन जंग जीतेगा? किसके पास कितनी मिलिट्री ताकत है? ईरान के पास सैनिक ज्यादा है तो वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा है तो इजराइल के पास दुनिया बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ग्लोबल फायर के पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। और आपको बता दें कि कुल सैनिकों की जो संख्या है वो ईरान के पास 11,80,000 के करीब है। इजराइल की बात करें तो 6,70,000 है। इन सब के साथ वायु अगर सैनिकों की हम बात कर ले तो ईरान के पास 89,000, इजराइल के पास 42,000 है। थल सैनिकों की बात करें तो ईरान 5,26,000 है इनके पास सैनिक, इजराइल के पास में 3,50,000 है। और नौ सैनिकों की अगर हम बात करें यहां पर तो ईरान के पास 19,500 है तो वहीं इजराइल के पास 18,500 के करीब है। लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें कि उसकी संख्या यहां पर कितनी है तो ईरान के पास 241 है, इजराइल के पास 186। ट्रांसपोर्ट विमान की बात की जाए तो ईरान के पास 12 है और वहीं इजराइल के पास 86 के करीब है। हेलीकॉप्टरों की अगर बात करें उसकी संख्या अगर देखें तो ईरान के पास 146 है, इजराइल के पास 129। टैंकों की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 1370 है तो इजराइल के पास 996 है। सैन्य वाहन अगर देखा जाए तो ईरान के पास 43,607 है तो वहीं इजराइल के पास 65,765 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 650, इजराइल के पास 580 के करीब है। सबमरीन की अगर हम संख्या देख ले तो ईरान के पास में 5 है, इजराइल के पास में 19 सबमरीन है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि किसकी कितनी सैन्य ताकत है। दुनिया इस समय ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है, जहां दुनिया एक ऐसे बारूद पर बैठी है जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और फिर चारों तरफ तबाही मचनी तय है, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जहां या तो जंग चल रही है या फिर जंग की नौबत है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करके मिडिल ईस्ट में टेंशन पैदा कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब एक एक्शन से वर्ल्ड वॉर तय है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल ईरान में ठनी, मिडिल ईस्ट में तबाही मची। हिजबुल्लाह का काम तमाम, लेबनान में अब जमीनी प्रहार। पुतिन का अटैक जोरदार, यूक्रेन का भी प्रहार लगातार।
सनकी का मिसाइल शैतान, जापान साउथ कोरिया हल्का, ड्रैगन की चाल, कई मोर्चे पर हथियार। ये बारूदी ललकार है, दुनिया में कई मुहाने पर मचा हाहाकार है। हमास के बाद इजराइल की पहले हिजबुल्लाह से ठनी और अब ईरान से टक्कर बड़ी हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग करके हालात और माहौल बिगाड़ रहा है, तो चालबाज चीन कई मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुनिया में माहौल ऐसा हो गया है कि बस एक चिंगारी उठी और बड़ा विध्वंस हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल ने हमास चीफ हानिया के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आग बबूला हुए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों का अटैक कर दिया। इसके बाद आशंका तो यही है कि इजराइल ईरान पर इतना बड़ा पलटवार करेगा जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भरे लहजे में ये संदेश दिया भी है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों पर ठीकरा फोड़ा है। खामेनेई ने कहा कि इन देशों की मौजूदगी संघर्ष, युद्ध, चिंता और दुश्मनी के कारण है। हालांकि खामेनेई ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल अटैक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि खामेनेई को भी पता है कि ईरान के एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। इजराइल ईरान पर पलटवार तो जरूर करेगा, जिसकी बानगी दुनिया में गाजा में देख चुकी है, लेबनान में भी देख रही है। इजराइल ने पिछले एक साल में गाजा को छलनी कर दिया है, गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। जिसके बाद लग रहा था कि अब मोर्चे पर शांति आएगी, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हुआ। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी, जो अब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खात्मे की कगार पर है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति दूर दूर तक असंभव नजर आ रही है। वहीं रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर बार उठ खड़ा होता है और फिर रूस पर उससे भी बड़ा प्रहार करता है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। डिफेंसिव मोड से वो अग्रेसिव मोड में आ गया है। रूस के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। एक के बाद एक लगातार